25 दिसंबर 2004 दिन शनिवार। लोग देर रात तक क्रिसमस का जश्न मना चैन की नींद सो रहे थे। अगले दिन 26 दिसंबर को रविवार का अवकाश होने के कारण क्रिसमस का जश्न काफ़ी धूमधाम से देर रात तक चला था। वीकेंड पर क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न मनाने के लिए काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भारतीय समुद्री किनारों पर जुटे थे। ज़्यादातर जगहों पर रविवार को भी क्रिसमस का धमाकेदार जश्न होना था, लेकिन इससे ठीक पहले भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे खूबसूरत समुद्री किनारों ने विकराल रूप धारण कर लिया। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने होटलों और घरों में सो रहे थे। जो लोग जगे थे वो भी समुद्र में उठ रही 30 मीटर यानी कि 100 फीट ऊंची लहरों को देखकर ठिठक गए। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सुनामी की विशाल लहरों ने भारत समेत हिंद महासागर के किनारे 14 देशों में कई किलोमीटर तक तबाही फैला दी थी। सीधे शब्दों में समझा जाए तो तटीय इलाकों में समुद्र कई किलोमीटर तक अंदर पांव पसार चुका था। कुछ पल में ही बड़े बड़े पुल, घर, इमारतें, गाड़ियां, लोग, जानवर और पेड़ सब समुद्र की इन्हीं लहरों में तिनकों की तरह तैरने लगे थे। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुनामी होता क्या है। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी शब्द जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का मतलब है समुद्र तट और नामी का मतलब है लहरें। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2004 में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद महासागर में उठी लहरों की वजह से कई तटीय शहरों में सुनामी का कहर बरपा था। हिंद महासागर में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी लहर पैदा किया था। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित कुछ और देशों में लाखों लोग मारे गए थे। लहरों ने थाईलैंड, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सेशेल्स, सोमालिया, तंजानिया, केन्या, बांग्लादेश तक भी असर डाला था। सबसे ज्यादा मार इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका पर पड़ी। 2004 में सुनामी से 13 प्रभावित देशों में 7,30,000 लोग विस्थापित हुए थे। इस आपदा से निपटने और पुनर्निर्माण के लिए सरकारी सहायता और निजी दान के रूप में $13.6 अरब खर्च किए गए थे। मनुष्य और जानवरों की दैहिक शक्ति की एक सीमा है, लेकिन प्रकृति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। मानव या पशु पक्षी की तरह उनका छोटा सा सीमित आकार नहीं होता। समुद्र चारों तरफ सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसमें सारी दुनिया की जनसंख्या के बराबर अनेक जिंदगियां समा सकती हैं। कहते हैं कि जब मानव का विनाश काल आता है तो मौत कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह पृथ्वी पर हो, वृक्ष पर हो, जल में हो, आकाश में हो या मृत्यु के हाथ उसके शरीर को जकड़ ही लेती है। जब सुनामी लहरों ने मौत का तांडव किया तो समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे आदि लोग जान बचाने के लिए दूर दूर तक भाग रहे थे, लेकिन शेषनाग सी फुफकारती लहरों ने उनसे भी तेज दौड़कर उनको अपने मुंह में भर लिया। कुछ देर बाद समुद्र तट पर रहने वाले अनेक लोगों की लाशें बिछी हुई दिखाई दे रही थीं। उनमें कुछ ही पल
पहले जीवन की सांस थी, धड़कते हुए हृदय का स्पंदन था। इन स्त्री पुरुषों के अंदर भी एक जीती जागती आत्मा थी जो सब कुछ देखती और सुनती समझती थी। ये गरीब लोग भोजन की आश लिए समुद्र पर आए थे। मछली पालन ही इनका व्यवसाय था और मत्स्य सेवन इनका प्रमुख आहार था। परंतु समुद्री मछलियों का आहार करने वाले इन मासूम स्त्री पुरुषों और बालक बालिकाओं का समुद्र कब आहार कर लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। समुद्र तट पर बिछी तमाम लाशें वस्त्र विहीन थीं। इनके वस्त्र कहाँ गए? क्या उनको चील कौवे खा गए या प्रचंड लहरों ने उन्हें जर्जर करके फेंक दिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगा मानो मरे हुए प्राणी आज एक ही समुदाय के सदस्य हो गए। इनमें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई, यह बताना मुश्किल है। समुद्र की लहरों ने इनके सारे धार्मिक और सांप्रदायिक चिन्ह मिटा डाले। इन मृत शरीरों को देखकर लगा मानो इनमें कितनी एकता है। कुछ समय पहले जब ये आपस में लड़ते झगड़ते थे, धर्म, जाति, स्त्री और पुरुष के भाव से भरे रहते थे, मृत्यु ने इन्हें बता दिया कि मानव का अहंकार एक मिथ्या भर है और सांस रुक जाने के बाद वह कुछ भी नहीं है। आदमी जीवित शरीर को कितना प्यार करता है, कितना साज सजा कर श्रृंगार करके देखता है। आज का प्रेम देह की बनावट तथा सुंदरता पर आधारित है और दिखावा है। सुनामी लहरों की चपेट में आए इन मुर्दों से अब कौन प्यार करेगा? 4 दिन के बाद दिखाई देने वाले इन शरीरों का अस्तित्व भी मिट्टी में मिल जाएगा और फिर यही सिद्ध होगा कि मानव का शरीर आखिर क्या है? केवल मिट्टी और केवल मिट्टी।